नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है आप इन्हें जानते हो। ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे, लेकिन जो लोग इन्हें नहीं जानते, उसको उन लोगों के लिए मैं बता दूं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता और जैकेट में, ये कोई नेता नहीं है। सीधी सी बात आप ये समझिए कि आप जितने भी लोग सफ़ेद टोपी और सफ़ेद कुर्ता में दिखते हैं, आमतौर पर हम उन्हें नेता मान लेते हैं, लेकिन ये कोई नेता नहीं है। तो फिर ये कौन है? अब आप सोचेंगे कि सर, नेता नहीं है तो हो सकता है कोई शांति का प्रतीक हो, इसलिए सफेद सफेद पहन के बैठा हुआ है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह शांति के बिल्कुल विपरीत है। यह है एक आतंकवादी जिसका नाम है हाफिज सईद। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, ये हमारे देश में जो 26/11 का अटैक हुआ था, 26/11 के अटैक में जो मास्टरमाइंड था, ये हाफिज सईद ही मास्टरमाइंड था। लश्कर ए तैयबा का ये फाउंडर है, मास्टरमाइंड है 26/11 के हमले का। 33 साल की इसको जेल की सजा हुई है। साथ ही साथ जो यूएस है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, उसने इसको बैन किया है, एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है 2008 में ही। यूएन का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 के तहत इसको 2008 में आतंकवादी घोषित किया गया है, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है साहब, और क्या क्या काम किया है इसने, देखिए 2003 में जो नंदीग्राम में हुआ था, उसके लिए ये जिम्मेदार था। दिल्ली में जो बॉम्बिंग हुई 2005 में, उसके लिए ये जिम्मेदार था। वाराणसी में 2006 में जो बॉम्बिंग हुई, उसके लिए ये जिम्मेदार था। मुंबई के ट्रेन में जो बॉम्बिंग हुई 2006 में, उसके लिए ये जिम्मेदार था। तो मतलब ये भारत में बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियां करता आया है। लंबे समय से इसने बहुत सी चीजें की है। ठीक है, इसको 31 साल की जेल होती है पाकिस्तान में, ये जेल में जाता है। खैर क्या ही कहें, आपको तो पता ही है पाकिस्तान इन पिल्लों को पालता है। जेल में रहे या बाहर रहे, उनके लिए एक जैसी है, क्योंकि जेल में भी इनको वो ऐशो आराम देता है जो राजमहलों में भी नहीं मिलता है। तो मेन पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है ना, वो क्या करता है, वो टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। एक्सपोर्ट, हम यहाँ से अपने देश से बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ से टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है टेररिस्ट का। वो बहुत सारे टेररिस्ट पैदा करता है। वो हर साल उसके यहाँ होड़ लगी रहती है कि हमारी ये एजेंसी लश्कर ए तैयबा, तो कोई ये तैयबा, कोई वो तैयबा, तो इतने सारे इसके यहाँ आतंकवादी संगठन है कि क्या ही बताएं। उतने ज्यादा तो हमारे यहाँ पे कंपनियां नहीं होंगी। देखिए भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि जो हाफिज सईद है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। वो तो हो गया, लेकिन हाफिज सईद का जो बेटा है उसको भी यूएन में ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश की गई भारत के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान का जो मित्र है, पाकिस्तान का जो वो आका बन के बैठा है, चाइना, चाइना हमेशा यूएन में बीटो कर देता है, और उसकी वजह से हाफिज सईद का बेटा ब्लैकलिस्ट नहीं हो पाया यूएन में। भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब आप कहोगे सर, आज इसके बारे में बातें क्यों हो रही हैं? मैं बता रहा हूँ, आज इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2021 में ना, 2021 में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है पाकिस्तान में। उस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत से लोगों की जान जाती है। बताया जाता है कि लगभग लगभग टोटल 24 लोग जख्मी हुए थे। दो पुलिसकर्मी, 4 लोगों की मौत हो गई थी। 4 लोगों की टोटल उसमें डेथ हो गई थी। तो अब ये जो ब्लास्ट हुआ था ना, बताया ये जाता है कि ये हाफिज सईद है, हाफिज सईद के घर के पास में ही हुआ था। हाफिज सईद के घर के पास में होने के कारण मेन जो मुद्दा है ना, वो कहा यह जा रहा है कि ये अटैक जो हुआ था वो हाफिज सईद को टारगेट करने के लिए, उसके घर को टारगेट करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान ने उसके बाद जो आरोप लगाया, वो ये आरोप लगाया कि भारत ने ये पूरा हमला करवाया है। पिछले साल जून में ये हमला हुआ। बताया, पाकिस्तान ने ये दावा किया कि इस हमले का पूरा मास्टरमाइंड बबलू श्रीवास्तव है। आगे हम आपको बताएंगे कि बबलू श्रीवास्तव कौन है और उनके इससे लिंक कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज अभी निकल के क्यों आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने क्या ब्लेम किया था कि जो हमारी रॉ है ना, रॉ हमारी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको इन्होंने कहा था कि ये सब जो हमला है इसके पीछे रॉ का हाथ है। रॉ ने ही ये हमला, ये अटैक करवाया है पाकिस्तान में। उसके बाद देखिए इंडिया ने पूरी तरीके से इसको डिनाई किया कि नहीं, हमारे इस हमले से हमारा कोई हाथ नहीं है, ना तो हमारी रॉ इन्वॉल्व है, ना हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। हमें तुम्हारे इस छोटे मोटे हमलों से, तुम्हारे जैसे कुत्तों वाली हरकत हम नहीं करते हैं कि हाँ कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाते रहें। ठीक, अब ये मामला इसलिए निकल के आया है क्योंकि पाकिस्तान के एक मंत्री, पाकिस्तान के मंत्री, उनका नाम क्या है, उनका नाम है राना
सनाउल्लाह खान। राणा सनाउल्लाह खान कौन है? वो वहां के गृह मंत्री हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जो 2021 में हाफिज सईद के घर के पास ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें भारत ही शामिल था। इसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और हम पूरी दुनिया के सामने इसके एविडेंस लाने जा रहे हैं। ठीक है साहब, ले आइए, क्या दिक्कत है हमको। तो इसी में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है और क्या बातें निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं राणा सनाउल्लाह खान, उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि ये कैसे हमला हुआ। ए सुसाइड बॉम्बर रैम्ड ए कार इनटू ए पुलिस चेक पोस्ट जस्ट आउटसाइड सईद हाउस। सईद के घर के जस्ट पास में ही ये हमला होता है। एक सुसाइड बॉम्बर कार में जाता है और वहां पे पूरा ये इस हमले को अंजाम होता है। कहाँ की बात है ये है कराची की, लाहौर में 2021 में ये हुआ था। इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसको हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि ये जो पाकिस्तान में हमला हुआ है वो भारत ने ही हमला करवाया है। तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है, ही ऑल्सो एलिज्ड दैट इंडिया वॉज सपोर्टिंग द बैंड तहरीके तालिबान को। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में एक संगठन है, बोल रहा है कि इसको सपोर्ट कर रहा है। हम क्यों सपोर्ट करने जाएंगे भाई तुम्हारे यहाँ पे आतंकवादियों को, पिल्लों को? हम सब सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं उनको। ठीक, हाफिज सईद ने लश्कर ए तैयबा को बनाया। 2008 में जो हमारे यहाँ मुंबई 26/11 पे अटैक हुआ, 26/11 के अटैक में हमारे यहाँ पे 166 लोगों की मौत हो गई और इसी वजह से यूएस ने हाफिज सईद को हमारे द्वारा पूरी इस बात को जब इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई तो इसे बैन किया गया और फिर पाकिस्तान में इसे 30-31 साल की सजा हुई। खैर सजा ही क्या ही कहें, सजा तो मतलब वहां पे घूम रहे हैं तो क्या ही सजा हो गई। पाकिस्तान का कहना यह है कि इस जो पूरे हमले हुए ना, इस हमले में भारत के द्वारा 8 लाख डॉलर रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो फंड है ना, वो भारत के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ था, सॉरी, ये जो अटैक हुआ था आतंकवादी के घर के बाहर, उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ये पूरा मामला लेकर के जाए इंटरनेशनली, जहां भी लेके जाना चाहता है, ताकि हमें भी तो पता चले कि क्या आखिरकार उसके पास एविडेंसेस हैं जो कि वो दिखाना चाहता है। साथ ही साथ वहां की जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की मंत्री हैं, ये मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या कहा, हीना रब्बानी खार, इन्होंने कहा कि नो कंट्री है यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया। वाह, क्या ही बात कह दी इन्होंने। इनका कहना यह है कि भारत जो है, भारत से ज्यादा पूरी दुनिया में आतंकवाद कोई नहीं फैलाता। अच्छा, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहाँ से पलता बढ़ता है, कहाँ बड़ा होता है और पूरी दुनिया में कैसे जाता है। पाकिस्तान वालों, तुम तो आतंकवाद के नाम पे बिल्कुल चुप ही रहो। क्यों? क्योंकि तुम बोलने लायक नहीं हो आतंकवाद के नाम पे। जितने भी टेररिस्ट पूरी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट अटैक होता है, सीधे सीधे उसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा होता है। या तो वो पाकिस्तान का कोई संगठन होता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान से जुड़ा होता है। पाकिस्तान जो है ना, वो टेररिस्ट हब बन चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि वहां पे मत जाओ, कभी भी मौत हो सकती है। पूरी दुनिया की जो क्रिकेट टीम है वो तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कभी भी वो मर सकते हैं, कभी भी उनकी मौत हो सकती है। कौन सा संगठन कब बम फोड़ दे उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी जो है उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि तुम्हारी आर्मी और तुम्हारा जो टेररिस्ट है संगठन, वो दोनों मिलकर तुम्हारे यहाँ की सरकार चलाते हैं। नेता लोग तो बस तोते की तरह बैठे होते हैं कुर्सी पे, बस उनसे जो बुलवाया जाता है तुम्हारे आर्मी चीफ के द्वारा वो बोल देते हैं। इसलिए तुम पाकिस्तानियों, जब तुम्हारे यहाँ से टेररिज्म की बात हो तो टेररिज्म के नाम पे तुम चुप ही रहो। पूरी दुनिया जानती है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है, पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और इस तरह की घिनौनी हरकतें करना हमारा काम नहीं है। जब हमारा मकसद होगा ना, तो हम सीधे सामने से अटैक करेंगे और तुमसे अपना पीओके भी ले लेंगे और बलूचिस्तान को भी तुमसे अलग कर देंगे और देखना ये हो करके रहेगा। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये। देखिए और क्या इसने दावा किया है, पाकिस्तान ने ये दावा किया कि ये जो पूरा हमला हुआ, इसका जो आरोपी था पीटर पॉल डेविड को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने और बबलू श्रीवास्तव ने इसे कांटेक्ट किया था। यानी बबलू श्रीवास्तव कौन है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। बबलू श्रीवास्तव ना एक मतलब किडनैपिंग के लिए बहुत ही मशहूर व्यक्ति है। ये किडनैपिंग करता था और इसके लिंक ये भी बताए जाते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम था ना, दाऊद इब्राहिम से भी इसके लिंक जुड़े हुए थे, काफी इससे ज्यादा कनेक्शन था। तो इसको वैसे भी जेल हो चुकी है, जो 1999 से वह सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। क्यों? क्योंकि बबलू व श्रीवास्तव के कनेक्शन डी कंपनी के सरगना और 1993 मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए पाए गए थे। इस वजह से हमारी जो
कोर्ट ने इसको जेल में बंद करने का आदेश दिया था और ये फिर जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसका कोई भी कनेक्शन उससे नहीं है। साथ ही साथ इसके जो बड़े भाई है ना, वो सेना के अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। बबलू श्रीवास्तव एक अधिकारी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये जो पूरा मामला हुआ है तो इसको उम्र कैद की सजा हुई है। अब ये बबलू श्रीवास्तव जब जेल में है, कहाँ से लिंक कैसे जुड़े हुए हैं वो तो भाई पाकिस्तान ही जान सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद, जैसे ही वो कॉलेज से निकला, कौन, बबलू श्रीवास्तव, वो बहुत से उसने जुर्म किए। वो मेन उसका जो नाम है वो किडनैपिंग के लिए जाना जाता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का ये रहने वाला व्यक्ति है। कौन, बबलू श्रीवास्तव। साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम से जो कहा जाता है कि इसके दाऊद से भी कनेक्शन थे और दाऊद से ये लिंक पाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि इसके सर पे दाऊद का हाथ था, इसलिए ये बहुत सी किडनैपिंग करता था और बहुत से इसने मर्डर भी किए, जिस और उसमें बच गया ये। लेकिन जब इसने एक सेना अधिकारी की हत्या की तो इसे धर दबोचा गया और फिर तब से ये उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल में है, तिहाड़ जेल में। ओके, ये थी पूरी की पूरी जानकारी। थैंक यू सो मच।